हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जुलाई अगस्त में आप कौन कौन सी सब्जियों को अपने टेरेस गार्डन या किचन गार्डन में लगा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और बरसात में लगाई जाने वाली जितनी भी सब्जियां हैं उनकी सीडलिंग को आपको जून में ही कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक इन बीजों को नहीं लगाया है तो इन बीजों को अभी भी लगा सकते हैं। बरसाती सब्जियों को आप अपने घर पर उगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी शानदार मिर्चियाँ हमारे घर पर टेरेस गार्डन से ही हमने हार्वेस्ट की है। बहुत ही अच्छी मिर्चों की हार्वेस्टिंग आप बरसात में ले सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टेरेस गार्डन से इतनी सारी सब्जियों की हमें हार्वेस्टिंग मिल रही है। बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक सब्जियां आप अपने टेरेस गार्डन पे उगा सकते हैं। इस तरह से आप प्लास्टिक की क्रेट में उगा सकते हैं या फिर आप ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियां उगाने के लिए। सबसे पहले अगर बात करें तो भिंडी को आप बरसात में लगा सकते हैं। इनके बीजों को अंकुरित करके या इनके बीजों को डायरेक्टली भी मिट्टी में लगा देते हैं तो आपको भिंडी की अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ देखिए, बैंगन तो हमेशा आप लगा सकते हैं, लेकिन बरसात में बहुत ही ज़्यादा बैंगनों की हार्वेस्टिंग में मिलती है। बैगन के जो पौधे होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे इन्हें अच्छी पानी और अच्छे धूप मिले तो वहाँ इनकी बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलती है। आप बैगनों को लगाते हैं तो अच्छी क्वालिटी के बैगन लगाएं, और सीजनल सीड लगाते हैं तो अच्छी हार्वेस्टिंग आपको मिलती है। तो ये सब मैंने नर्सरी से लाकर ही लगाया हुआ है। जितने भी बैगन के सीडलिंग्स थे मैंने घर पे बीजों को नहीं उगाया है, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी के उनके पास सीडलिंग थे तो मैंने वहाँ से ही लाकर लगाया हुआ था। और देखिए कितने शानदार बैगनों की हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। दोस्तों, अगर अभी आप बैगन के सीडलिंग करना चाहते हैं तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपके बीज उग नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आपके बीज ना उगे तो आप नर्सरी से ही पौधा खरीद कर ला सकते हैं, या कहीं पनीरी मिलती है इन पौधों की तो आप लाकर लगा सकते हैं। इस तरह से विल्डेन मिट्टी तैयार करें और अपने इन पौधों को लाकर लगा लें, ताकि आपको 1.5 से 2 महीने में ही हार्वेस्टिंग मिल जाए। इस तरह से हमें पौधों को लगाने के बाद अच्छे से वाटरिंग कर देनी चाहिए। अभी मानसून सीजन है तो लगातार बारिश हो ही रही है, तो हमें इसमें वाटरिंग करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से हमारे पौधे बहुत ही अच्छे से फलते फूलते रहते हैं। बस हमें इनमें नीम ऑयल का स्प्रे कभी कभी करना होता है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक भी हमारे प्लांट पे हो जाता है। और अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप 15 दिनों में एक बार दे देते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं। दोस्तों, आप इसमें बेल वर्गीय पौधे भी लगा सकते हैं अपने छत से ही। इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हैं तुरैया और गिलकी की हार्वेस्टिंग में अच्छी मिल रही है। तो ये बेल वर्गीय पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं बरसात में, तो इन पौधों को आप अपने घर पर लगा सकते हैं। तोरई या नेनुआ या गिलकी जो पौधे होते हैं उनको आप अभी लगा सकते हैं। उनके बीजों को मार्केट से लाकर या नर्सरी से लाकर इनके सीडलिंग को भी आप लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ पुदीने की हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी मिल रही है। अगर आप छत पे लगाते हैं और बालुई मिट्टी बनाते हैं तो पुदीने भी आपको हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगे। तो ये सभी सब्जियां आप देख सकते हैं, बैगन है, ककड़ी है, खीरे, ये सब हम अपने छत से ही हार्वेस्ट कर रहे हैं। भिंडियों की भी काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो 1 से 1.5 महीने पहले ही हमने इन पौधों को लगाया हुआ था। अभी भी आप इन बीजों को लगा सकते हैं अपने छत पर या किचन गार्डन में, और अच्छी हार्वेस्टिंग भी आप ले सकते हैं। देखिए कितनी शानदार गिलकियाँ। और ऑर्गेनिक सब्जियों का टेस्ट ही अलग होता है। अगर आप अपने घर पर उगाते हैं तो आप तो बीमारियों से बचे ही रहते हैं, साथ ही खर्च भी कम होता है। और मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग का तरीका बिल्कुल घरेलू आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि आप घर पे ही कैसे प्याज के छिलके से, आलू के छिलके से या सब्जियों फलों के छिलके से आप कैसे खाद बनाकर अपने पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। बिना किसी खास खर्च के आप ऑर्गेनिक सब्जियां अपने घर से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब देखिए कितने शानदार हमें हार्वेस्टिंग मिल रही है। ये सब आप अपने घर पर लगा सकते हैं बरसात में। तो इधर देखिए बीन्स के भी कई सारे पौधे हमने लगा रखे हैं। फ्रेंच बीन और लॉन्ग बीन्स, ये सब आप अपने घर पर उगा सकते हैं। बरसात में बीन्स की कई सारी वैरायटीज़ को आप अपने घर पे लगा सकते हैं, और मुझे कुछ हार्वेस्टिंग भी मिल रही है। कुछ छोटे पौधे भी मैंने लगाए हुए हैं। 2 से 3 मंथ पहले ही हमने इनकी हार्वेस्टिंग लेनी शुरू कर दी थी, और अभी भी इनमें हार्वेस्टिंग मिल रही है। छोटे छोटे पौधे जो हमने लगाए हुए थे उनमें भी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिलने लगी है। तो इन बीजों को लाकर अभी भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है।
बीन्स के पौधे को आप जून से जुलाई तक अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएगी। 1 से 1.5 मंथ बाद इनकी हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं। और इनको स्टेकिंग करना ज़रूरी है। जितने भी बेल वर्गीय पौधे होते हैं उनको इस तरह से मचान, लकड़ी, बांस या तार का सहारा दिया जाता है ताकि ये ऊपर की ओर बढ़े और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हो। तो इस तरह से आप ज़रूर सपोर्ट इनको दिया करें। बेल वर्गीय पौधे पर स्टेकिंग करने से बहुत सारे फायदे हमें होते हैं। एक तो इन पे धूप बहुत अच्छी लगती है, बेल ऊपर की ओर जाने के बाद ज़्यादा फ्रूटिंग करते हैं और इनमें स्प्रे करने से, यानी कि इंसेक्टिसाइड वगैरह हम जब डालते हैं तो बहुत ही अच्छा इनमें स्प्रे होता है। तो ये सब फायदे हो जाते हैं स्टेकिंग करने से बेल वर्गीय पौधे के। और नीचे जो फल होते हैं वो खराब भी होने लगते हैं। इस तरह से आप कुंदरू को भी अपने घर पे उगा सकते हैं अगर आपके यहाँ पे इनके बेल मिलते हैं। तो इस तरह यहाँ मैंने खीरे के कुछ सीडलिंग कर रखे हैं, देख सकते हैं। बोरियों में, आटे वाली जो बोरियां आती हैं उनमें ही हमने बीजों को लगा दिया था। 10 से 15 दिनों बाद हमारा पौधा बहुत अच्छे से निकल आया है और इनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये खीरे के कुछ पौधे हैं, कुछ लौकी के पौधे हमने लगा के रखे थे, कुछ कद्दू के बीज हैं उनको मैंने यहाँ पे लगाया, सीम के बीज को लगाया हुआ है जो कि अभी लगाने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है इनको लगाने का। तो इनको अलग कर करके आप दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे। एक जगह अगर ये सब रहेंगे तो किसी में भी फ्रूटिंग नहीं होगी। तो ये सब मैं कुछ ज़मीन में लगाने वाली हूँ और कुछ टेरेस गार्डन में लगाने वाली हूँ। तो लौकी और भिंडी के बीजों को भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मूंगफली के जो बीज हैं, बीन्स के बीज हमने लिए हुए हैं, इन सब के बीजों को आप अभी अपने घर पर लगा सकते हैं क्योंकि मौसम अच्छा है हर तरह की सब्जियों को लगाने के लिए। फ्रूटिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, जो भी प्लांट होते हैं उनको आप लगा सकते हैं। आप इनके बीजों को भिगोकर भी लगा सकते हैं। अभी बारिश का टाइम है तो ना भी भिगोएं तो भी लग जाते हैं। तो सभी तरह की सब्जियों को मैं यहाँ पे बो दे रही हूँ इस तरह से। सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं बीजों को उगाने के लिए। ट्रांसप्लांट विधि से या डायरेक्ट मेथड से भी आप अपने इन बीजों को लगा सकते हैं। जहाँ पे आप लगाना चाहो वहाँ पे आप जगह सुनिश्चित करने के बाद लगा सकते हैं। तो कुछ भिंडी के बीजों को हमने इस तरह से अंकुरित किया हुआ है, देख सकते हैं। इससे जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन बारिश के टाइम में आपको कोई ज़रूरी नहीं कि अंकुरित करके ही बीजों को लगाएं। इस तरह से आप बीजों को लगा सकते हैं भिंडी के, जिससे आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। साथ में लगाई जाने वाली सब्जियों के लिस्ट में सबसे हेल्दी जो सब्जी है वो है करेला। इस सब्जी को भी आप अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने शानदार करेले हमें मिल रहे हैं, फ्रेश ऑर्गेनिक करेले, देशी करेले। तो इनके बीज को भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और सब्जियों की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो ये सब्जी गर्मी से लेकर बरसात तक बहुत ही शानदार फ्रूटिंग देते हैं। जून जुलाई में इनके बीजों को भी आप लगा सकते हैं। अभी तक अगर आपने इनके बीजों को नहीं लगाया तो अभी भी इनके बीजों को लगा सकते हैं। वैसे जो पके हुए करेले होते हैं उनके बीज गिरने से खुद से ही बहुत सारे करेले जर्मिनेट होते रहते हैं हमारे गार्डन में। एक बार करेला लगाते हैं तो सालों तक इनकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इनके बीज गिरने से भी बहुत सारे पौधे उगते रहते हैं और पके हुए करेले बाजार से लाकर भी लगा सकते हैं। अगला जो सब्जी है या इनको आप कंद भी कह सकते हैं, तो अदरक और हल्दी, इनके बीजों को भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से इनमें आँखें या स्प्राउट निकल जाते हैं। जैसे ही बारिश का सीज़न आता है इनमें बहुत सारे स्प्राउट निकल जाते हैं। इनको आप लगा लेते हैं तो आप अदरक की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं 7 से 8 मंथ के बाद। बहुत ही अच्छा एक तरह का मेडिसिनल गुणों से भरपूर सब्जी है। इनको आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। अगर बारिश का सीज़न है और आपके एरिया में इनके बीज मिल रहे हैं तो इनको लाके आप लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही शानदार सब्जियों की आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। अगर आप अच्छी वेल्डेन मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी में आपको रेत को मिलाना ज़रूरी है, राइस हस्क को मिलाना ज़रूरी है और कुछ मात्रा में खाद भी मिलने चाहिए। ऑर्गेनिक खाद मिलाएं ताकि आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिले। तो ये देखिए शानदार मिर्चों की हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। बारिश के टाइम में मिर्च के पौधे से बहुत ही अच्छी मिर्च हमें मिलती है। तो अलग अलग वेराइटीज़ की मिर्च हमने लगाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेरी की तरह से गोल गोल फल रहे हैं मिर्चियाँ। तो ये सब मिर्च की भी हम लोग अच्छी हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। साथ ही हमने अचारी मिर्च लगाई हुई हैं तो वो भी बहुत ही शानदार फ्रूटिंग कर रहा है। इस तरह से कई ऐसी सब्जियां हैं जिनको आप बरसात में लगा सकते हैं। जैसे कि आप लौकी के पौधे को अभी लगा सकते हैं, खीरे लगा सकते हैं, ककड़ी लगा सकते हैं।
ये सब बेल वाले पौधे बहुत ही शानदार फ्रूटिंग आपको देंगे। साथ ही आप लीफी वेजिटेबल्स को भी लगा सकते हैं, जैसे चौलाई है, तो ये सब सब्जियां भी आप अपने गार्डन में उगा सकते हैं। टेरेस गार्डन से बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी। ये सब सब्जियां जो मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, उन सब सब्जियों को आप अपने घर पे उगाइए और ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डन एंड हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।